नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से आवेदक पहुंचते हैं और अपनी समस्या को कलेक्टर और विभाग के अधिकारी के सामने रखते हैं। उस पर जन सुनवाई की जाती है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं कलेक्ट्रेट भवन, जहाँ पर बड़ी संख्या में आवेदक पहुँचे और अपनी क्या परेशानी है इसके बारे में बता रहे हैं। हमने जाना आवेदकों की कहानी उनकी जुबानी। नाम है आपका? मुनव्वर अली। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है, वक्फ बोर्ड से मुझे जमीन नीलामी हुई है और उस पर जो है दूसरे का वो कब्जा है, उसका पैसा वगैरह जमा मैंने किया है। मैं आज 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ आवेदन दे देते। बमोरी बमोरी जी। तो आप शिकायत करी आपने कहीं? जी कहीं शिकायत की थी इससे पहले? अरे साहब, मैं आज कोई 25 साल से परेशान, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक कागज मैंने भाभी उस पर 81 पे भी लगाया, वो बदल जाते हैं और होते हैं, और वो का वो कोई सुनते ही नहीं है साहब। इसके आदेश आए क्या? जी आदेश आएंगे कोई? आदेश आया है ना। इसके बाद भी पालन नहीं कर रहे हैं? हाँ साहब, कहाँ कर रहे हैं पालन साहब? अभी मैंने उनको कलेक्टर साहब बोल के तुम बुढ़े हो गए घर बैठो, मैंने कहा साहब मेरा बच्चा आएगा उसको कहना साहब मैंने उसे ले आऊँगा कि हमने एडीएम साहब को भेजे देती हैं। वहाँ पे कई दरकार पहुँच गई साहब, वो वहाँ ना कोई सुनवाई है और मेरा एक साहब नीचे लगा रखी है जिनमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे आदमी अपने तालम करवा देते हैं और सुनने ही नहीं जाए साहब। कितनी जगह नीलामी हो चुकी है? नीलामी बहुत लोग में हुई है साहब। हाँ, भोपाल हुई है? जी। और कहाँ हुई है? बस वहीं हुई है। बस वहीं हुई है? हाँ, और भी हुई है, सिटी हुई है, कई जगह हुई है साहब। आप क्या करते हैं? मैं क्या करता हूँ, वो जमीन की रेख देख करता हूँ साहब, और बली की दरगाह की खिदमत करता हूँ। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है? जी। कौन ने कब्जा कर रखा है? अरे कब्जा क्या कर रखा है साहब, वो माफिए वाले हैं और अंदर न वाले बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, वो नानमल से जुड़े हुए हैं और अपने वो साथ पे पास पहुंच जाते हैं और गुमराह कर देती हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है साहब। कौन लोग हैं? वो नाम है कोई? हाँ है ना साहब, एक अजमेरी है, एक वो पत्रकार है अंदर, क्या और भी साहब वहाँ के लोग हैं, जबकि वो वक्फ बोर्ड से भी जुड़े हुए नहीं है। कोई बात नहीं है साहब। कितने साल से परेशान कर रहे हैं? हमारे साहब बहुत कम से कम में साहब 20-25 साल हो गए 25 साल जी। और इसके पहले हमेशा सदियों से उसको वो हमारे पूर्वजों के नाम है, इस चीज़ के टाइम की कोई याद की नहीं है। हमारे पास उनके स्टाम्प वगैरह भी है, सनद है, हमारे पास सब कुछ है। उनने हमारा साहब उस पर नाम कर रहे कि ये मुजाविर हैं। क्या नाम है आपका और आज आप जो जन सुनवाई लेके आई हैं, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम सीमा और शोभा सेन है। मैं यहाँ जन सुनवाई में आई हूँ क्योंकि मेरी पैतृक संपत्ति है जिस पर मेरे भाइयों का कब्जा अवैध तरीके से कर लिया गया है और मुझे उनके द्वारा आरआई के द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो मैं यहाँ जन सुनवाई में आवेदन देने आई हूँ। कितनी ज़मीन है आपकी? मेरी है 4200 स्क्वायर फीट। और ये परेशान कर रहे हैं, कब से परेशान कर रहे हैं? मुझे 4 साल हो गए परेशान होते होते जी। आपने इसकी शिकायत की एसडीएम वगैरह को? जी हाँ, मैं एसडीएम कोर्ट से जीत चुकी हूँ। मैंने इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। एसडीएम साहब का आदेश भी हो चुका है और मेरा जो है ना डाइवर्सन भी हो चुका है, ज़मीन पे मेरी किताब भी बन चुकी है। और इसके बाद ही तहसीलदार मैडम का भी जो है ना रिस्पांस मुझे मिला है। इसके बाद भी मुझे आरआई द्वारा केवल परेशान किया जा रहा है। मुझे आजकल बताते हैं और मेरा जब मैं फ़ोन लगाती हूँ तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। मनसुख बामनिया जी। अभी आपने कलेक्टर को आवेदन दिया है, क्या नाम है? मेरा तो यही निवेदन है कि मेरा जो है ना मेरे हक में जो है ना न्याय किया जाए। और मेरे जो है ना, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति भी जो है ना ड्राइवर हैं और एक ड्राइवरी में घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं 4 बच्चियों की माँ हूँ
और मेरे भाइयों ने अवैध तरीके से मेरी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश यादव। क्या समस्या आपकी? सर मेरी कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पर, और मैं 2 बार तो वहाँ एसपी ऑफिस में दे चुका और पुलिस में भी 4-5 बार घूम चुका। मम्मी भी कईयों बार घूम गई। मम्मी को अंदर घर के मारा था, मगर उन्होंने बाहर की लिखी है एफआईआर। हम दोनों भाई जबकि घर पे नहीं थे तो उन्होंने एफआईआर में हम दोनों भाइयों का नाम लिखा है कि ये दोनों घर पे थे, और मम्मी को मारा पीटा तो भी, और हमारा पूरा सामान घर का ले गए तो भी पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। 250 कुंटल तो गेहूँ काट ले गए उन्होंने, वो दूसरी पार्टी ने, और पंजा, मशीन, भैंसे और घर के जेवरात वगैरह सब ले गए। दूसरी पार्टी में भीमा और ये पीतम और पहलवान, ये सब लोग हैं। उसमें भीमा, दीपक, सोबरन, देवेंद्र, पवन। एफआईआर दर्ज नहीं करी। एक एफआईआर दर्ज करी मम्मी को जबकि मारा पीटा था। उस समय की मम्मी अकेली थी तो उनको कुछ पढ़ के सुना दिया और लिखा कुछ और है। हाँ, उसमें पढ़ के कुछ और सुना दिया उनको। एसपी ऑफिस भी गया था, एक आवेदन वहाँ भी दे के आया हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है इस दुनिया में कि ये चीज़ लिखी है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो चीज़ एक सरासर गलत है। ये मैं कह रहा हूँ, ये नारा गलत है। अगर ये नारा सही है ना तो फिर मेरे सामने गलत काम हो रहे हैं, वो काम क्यों नहीं रुक रहे? मेरा नाम मुकेश यादव है। जबकि बीच कोतवाली में नाक काटी गई है, उसकी भी एफआईआर उन्होंने कहाँ की बनाई है? शास्त्री पार्क की। बीच पुलिस में रह के उस महिला की नाक काटी गई है, उसकी एफआईआर उन्होंने कहाँ की लिखी? शास्त्री पार्क की। जबकि मुझे जेल दे दिया गया, उस समय की बात है वो। और ये बिल्कुल एक तरफ से कोई भी वो नहीं हो रही है। मेरी तरह से मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी ज़मीन जायदाद जो लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने कर रखा है कब्जा, वो मुझे चाहे मेरे साथ में न्याय होए। नहीं तो ये सरकार मुझे जहर दे के मार दे या मेरी सुनवाई नहीं करे। तो मुझे 12 महीना हो गए इस चीज़ को भटकते भटकते। मैंने सिर्फ एक स्त्री की जान बचाई है उस समय, उसके मामले में मेरे को उल्टा सीधा लिखा के और ये कर दिया। तो अब वो मेरे साथ में है अभी। क्या नाम है आपका? दौलत सिंह। क्या समस्या है? ये समस्या है सर के हमारी ज़मीन पट्टे की में सरपंच और सचिव ने मरगठशाला बनाई गई है, और हम हटाने की कहते हैं तो मानने की धमकी देते हैं। और हमारी बागर तोड़ के एक बराजोरी औरत जलाई गई है। 5 बीघा गेहूं भी उजाड़े गए हैं, और साहब हटाने की बोलते हैं तो गिरद गड़ला। आपने शिकायत करी किसी को? शिकायत भी की सर, तहसीलदार साहब को आवेदन दिया, कुछ सुनवाई नहीं हुई। पटवारन पहुँच के खेत पे कई वो तो कई हो जाएगा काम, कई सालों चलती हैं ये प्रक्रिया कई। ये बोला पटवारन है साहब, गुनाह किया ही। क्या नाम है? उसका नाम है सर, उसका नाम नहीं आ रहा मुझे। वो आपको मैंने कहा कि सालों चलती है। जी कही ये सालों चलेगी प्रक्रिया। मरगठशाला मेरे पट्टे में है, बगैर पूछे बनाई गई है। हमारे पिताजी के नाम पे, रघुवीर देहुआ पिताजी। आपका क्या कहना है? हाँ, क्या कहना है आपका? रघुवीर। हाँ। कितनी बीघा जमीन है? मेरी 12.5 बीघा। 12.5 बीघा फसल उजाड़ दी। और कौन लोग 5 शेरिया। जबरदस्ती लड़ाई के जोरी धमकी से गैंग उधर गए, फसल उधर गई, नष्ट हो गई। फिर भी कहते हैं कि अभी सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। 5 बीघा ज़मीन बिल्कुल नष्ट। आवेदन अभी भी दिया है, पहली भी दिया है, आवेदन कोई सुनवाई नहीं है। पटवारन तनक देख के चल फिर के घूम के वो आ गई, और फिर जो कहते हैं वहाँ करो जहाँ करो, कोई सुनवाई नहीं है। मरें क्या करें? हमारे पट्टे में कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं, 2 मोड़ी हैं, 5 लड़के हैं। वही 12.5 बीघा ज़मीन है। मुझे रहने भी ज़मीन नहीं है। भाई घर बनाने की सोच रही थी, मेरी टपरी बन रही है फूस की, उसमें बागर तोड़ के तार पैंसी तोड़ के और बिन्ने फसल उजाड़ दी, नष्ट कर दी। ज़बरदस्ती डुकराए मार कूट के और जला के और बड़ा जोरी तोड़ के हिर दी। लगा लूँगा। रघुबर कहाँ रहते? बर्रिया। क्या है समस्या? समस्या मेरी ज़मीन जायदाद की है। ज़बरदस्ती खेत जोत रहे हो, जोतने नहीं दिए, मैं बोने नहीं दी। दूसरी बात, मेरी लाइन काट दी निजी, 11,000 लाइट काट के फेंक दी मेरी निजी डीपी की। और जाने जाए तो मारने दौड़ लिया, ले जम पाया।
पटवारी कृष्ण गोपाल भेराखेड़ी, पोत्रा झारीलाल। तो आपने वहाँ के एसडीएम तहसीलदार जो भी हैं उनकी शिकायत करी, मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं सब, क्योंकि वो दमंग आदमी है, पैसा उसके बाद अपार है। कब से परेशान हो रहे हैं? ये 4 साल से हक आ रहा है उसमें मैं, पर 4 साल के बाद में कल उड़ने गया तो मारा पीट करवाया। आपका जीवन यापन क्या उसी जमीन पर था? उसी ज़मीन पे साहब, और कुछ भी नहीं। 4 बच्चे 2 बच्ची हैं, और बच्ची ने इतनी कानून भी, पुलिस इतनी परेशान कर रही, घर पे जाने नहीं दी। सादा ड्रेस में हो सके वो भी आ सके, या पुलिस भी आ सके। सादा ड्रेस में पुलिस या घर में लूट मार कर, कलेक्टर साहब से क्या मांग करने आए हैं? यही निवेदन करने आया साहब, कुछ न कुछ हेल्प तो मिले, नहीं मिले तो पर हमें मार दे बोले। नहीं गया थी, परिस्थिति से उन लोगों ने उनकी मौत नहीं गया था। उनके भाई की कौन करवा दिया उनने। बताओ अम्मा क्या बात है, क्या बात है? नहीं गया थी। अच्छा, नहीं गया तो खांगू का मैं मोह कौन दा करेगा, मोह पे कचू नहीं है, बेटा जमीन नहीं है जी, फिर मोह पावे कौन देगा? देखिए बेची नहीं है जमीन, बेच के जमीन नहीं बेची, बेच नहीं है, जिनके तो इतने केस है ऐसे हैं भैया। एसपी साहब को आवेदन भी दिया, हमने सबको आवेदन दिया, आवेदन है, सबके हैं। 100 साल से जमीन कर रहे हैं हम, अब जी क्यों कब्जा ले अभी आ रहे और हैं? अपील पहले से नहीं आए कब्जा लेने। अपील भी लगी हुई थी इन लोगों की, एसडीएम साहब के पास अपील भी लगी हुई थी। अपील के बाद जो है ये कब्जा खाली कराने गए। केस लगा रहे हमारे शनिवार को छुट्टी का दिन है, छुट्टी आती है इतवार शनिवार के दिन आए, शनिवार के दिन आए। खेत देखो गेहूं हमें आदमी मजदूरी कर भी जा रहा है तो मजदूरी नहीं करेंगे, हमारे नाम बच्चे पढ़ भी जा रहे हैं, हमारे आदमी सजा भोगेंगे तो हम भी भोगेंगे सजा, हम भी भोगेंगे। फसल भी नहीं जान रहे, फसल पे इसी भी चला रहे थे, हमरे तीन लेने आ रहे हैं भाई हमें। महिलाओं के ऊपर तक दर्द। नहीं गया तो खांगू का, नहीं गया तो खांगू का मोह कौन दा करेगा? बार आके डिस्टर्ब करते हैं, महिलाओं से गाली गलौज भी कर रहे हैं, और बच्चे मजूरी से, पति मजूरी से बैठे हैं। गुंडागिरी लगा रहे हैं जी, हमसे गुंडागिरी लगा रहे हैं, हमरे आदमी मोह कौन दा करेगा? बेटा नहीं निकल पा रहा है। हम घर से नहीं निकल पा रहे, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ट्यूशन नहीं जा रहे, घर पे बैठ रहे, हम मजदूरी कर भी नहीं जा पा रहे। बताओ बच्चे भी कैसे पालेंगे? कॉलोनी वार्ड क्रमांक 18 मेरा मकान है, जहाँ पे लोगों द्वारा रास्ता बंद कर और अवैध चबूतरा उठा दिया गया है। बार कलेक्टर साहब के जन सुनवाई और सीएमओ साहब को बताने के बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मेरे को लोग ताना देते और राशि का पात्र बनना पड़ा। दूसरी बात, पार्क की ज़मीन पे भी अवैध कब्जा किया जा रहा है, जो आज तक किसी के द्वारा निर्णय नहीं लिया। सीएमओ साहब द्वारा मौका मुआयना का नोटिस दिए गए, इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। आज फिर मैंने सीएमओ साहब को आवेदन दिया है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखे समय की रहते कब तक ये कार्रवाई होती है, आने जाने में मुझे भारी परेशानी आ रही है। 2016 से मुझे मेरी औरत कुछ खिला के पागल कर देती है, और 10 साल से मैं परेशान हूँ। मेरे पास आती है, मैं गुनाह रहता हूँ अकेला, बच्चे भी मारने को पड़ रहे हैं, रिश्तेदार भी मारने को पड़ रहे हैं। मैं ज़मीन कैसे इनके नाम से करा दूँ? आज जिंदे होते हुए मेरी औरत बार खिला के आती है गुनाह, और कुछ खिला के पागल करके गाँव पे भाग जाती है। छोटी समस्याएं हैं, कुछ उनकी पर्सनल समस्याएं होती हैं, कुछ सार्वजनिक है। नीलम बिंदल जी समाज सेवी कहाँ क्या लेकर आई? ये मैं लेकर आई हूँ अपना जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिसमें एक डस्टर गाड़ी की नीलामी थी। उस नीलामी में हमने 3 टेंडर डाले थे, नीलम अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, मेरी बेटी जागृति अग्रवाल के नाम। सिद्धांत की लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि जब गाड़ी का टेंडर डला था, गाड़ी बहुत सही हालत में, बहुत अच्छी हालत में थी, और जब हमने उनसे जाकर कहा कि गाड़ी कहाँ है, हमको गाड़ी दिखा दीजिएगा, हम गाड़ी को अपनी हैंडओवर लेना चाहते हैं, तो उन्होंने उक्त गाड़ी को 1.5 महीने तक हमारी हैंडओवर नहीं की। गाड़ी को चलाते रहे, और चलाते चलाते उस गाड़ी की वो कंडीशन कर दी कि गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा। तो हमने लेने से इनकार कर दिया, जिसके एवज में 5-5 हज़ार 3 चेक हमारे से लिए गए थे। मेरे पति के नाम से टेंडर पास हुआ था, चूँकि मेरे नाम से नहीं हुआ, फिर भी मेरे खाते से 9/10/24 को
5,000 राशि काट ली गई, मेरी बेटी के खाते से 5,000 की राशि काट ली गई। अस्तु प्रभाकर जो बैंक का मैनेजर है कहता है कि एक जेब में कानून रख के चलता हूँ और एक जेब में मैं ना राजनीति रख के चलता हूँ। मैडम जाइए यहाँ से बाहर निकलिए, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और सुनो, बैंक की डकैती केस लगा देंगे, आज क्या तुम यहाँ पर आई हो। इस प्रकार से मेरी साथ में अभद्रता की गई। प्रवीण रघुवंशी है, एक लालाराम करके कोई कर्मचारी है, ये 3 लोगों ने मेरे साथ में छल कपट पूर्वक धोखाधड़ी की है। टीआई साहब को भी मैंने आवेदन दिया है, उनने भी कोई अभी सुनवाई नहीं किया। 3 दिन हो गए हैं। आज मैंने माननीय जिलाधीश महोदय जी को भी आवेदन दिया है। सिद्धांत की लड़ाई है, ऊपर तक लड़ूंगी मैं। सिद्धांत पर कानून को फॉलो करके चलती हूँ, कानून को फॉलो करके चलूँगी। इन्होंने उपभोक्ता फोरम के जो नियम है उन नियमों का उल्लंघन किया है और मैं कंज्यूमर फोरम भी जाना पड़ा तो कंज्यूमर फोरम भी जाऊँगी। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।